यूपीएससी 2024 का पेपर देखने के बाद मुझे लगा था कि इस साल ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, तो जितना की के हिसाब से बनेगा शायद उतना ही मार्क्स सबको मिल जाएगा। लेकिन जब मार्कशीट रिलीज़ हुई तो लोगों के जो आंसर्स थे, आंसर की से जिन्होंने मिलाया था जो भी थे क्वेश्चंस, उसमें 10-10 20-20 नंबर तक का डिफरेंस मिला। समझ नहीं आया कि वो डिफरेंस है कैसे। जब यूपीएससी ने कल आंसर की रिलीज़ की तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आज तक की सबसे पैथेटिक आंसर की जो बनाई है यूपीएससी ने, वो 2024 की है। रीज़न क्या है वो मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप यही क्वेश्चन देख लीजिए। ये था कि रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, नो वाटर। आप गूगल करोगे ना बरका रिवर, कौन सी रिवर? बरका, BARKA, बरका रिवर कहाँ पे ड्रेन करती है? रेड सी में। गलत आंसर ए होना चाहिए, ना कि सी। ओके, यूपीएससी ने दिया सी, बट सी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबने बिल, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस है ही नहीं। आर्टिकल 112, आर्टिकल 113 सबने पढ़ा हुआ है, राइट, यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो ये बोलता है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहली बात तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, बट यूपीएससी ने इसको सही माना है। और ये सेकंड तो स्टेटमेंट ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आंसर होना चाहिए बी ओनली। यूपीएससी ने क्या दिया है? सी। अब एक बात समझो, जिस बच्चे का मतलब कि कुछ तो हो गया ना भाई, ऐसा तो नहीं सब नहीं ये क्वेश्चन ठीक किया होगा या सब नहीं गलत किया होगा, कन्फ्यूज़न हो गया होगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में। जिस बच्चे का एक क्वेश्चन की वजह से एग्ज़ाम रुका होगा, अगर उसका ये क्वेश्चन ठीक हो जाता तो वो शायद मेंस दे दिया होता, ठीक है। अगर आप कुछ टॉपर्स देखोगे टॉप 100 में, मतलब कि इस साल उनके प्रीलिम्स में मार्क्स 90, 92 इसकी रेंज में। आर यू गेटिंग में? यानी कि एक एक क्वेश्चन से उनकी कट ऑफ क्लियर हुई है। शायद वो प्रीलिम्स ही क्लियर ना कर पाते अगर ये आंसर की ठीक बनती। शायद जो बच्चे नहीं मेंस लिख पाए वो उनकी जगह होते। तो लक इज़ रियल इन यूपीएससी। यहाँ पे जो लक है वो सच में होता है। अब तो पहले लगता था प्रीलिम्स में तो कोई लक नहीं होता, प्रीलिम्स में भी लक आ गया। पहले मेंस में होता था, इंटरव्यू में होता था, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिविटी है। एक बच्चा जो ऐसे में 130 स्कोर कर रहा है, वो नेक्स्ट ईयर 58 स्कोर कर रहा है। कैसे भाई? एक बच्चा जो इंटरव्यू में 190 स्कोर कर रहा है, नेक्स्ट ईयर पर्सनालिटी टेस्ट में वही बंदा 150 स्कोर कर रहा है, सेम बोर्ड, मतलब कि जो बोर्ड मेंबर है वो भी सेम है। क्या एक साल में उसकी पर्सनालिटी डिग्रेड होगी, डाउनग्रेड होगी? तो मेरे कहने का सिंपल सा पर्पस ये है कि ये तो भाई ऐसी मिस्टेक्स है, मतलब कि काफ़ी सारे बच्चों का जिसकी वजह से प्रीलिम्स रुक गया होगा। जो प्रीलिम्स के कट ऑफ में होने चाहिए थे वो बाहर हो गए होंगे, जो बाहर होने चाहिए थे वो अंदर हो गए होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे। फिर क्वेश्चन है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल क्या होता है भाई? वो वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं जनरली। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको गूगल करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब कि एक पॉलीमर होता है। तो एक, अब इसको आप गूगल करोगे तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा भाई, इसका आंसर ना ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये भी यूपीएससी ने गलत दिया। उसके बाद 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। सिंडिकेट लैंडिंग क्या होती है? सिंडिकेट लैंडिंग, लेट्स से एक ग्रुप ऑफ बैंक है, बैंक A B C and D, सबने मिलके आपस में सबने मिलके एक लोन दिया। किसको? मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, इनको पैसा चाहिए था तो 4 बैंकों ने मिलकर दिया। दिस इज कॉल्ड सिंडिकेट लैंडिंग। अब मुझे ये बताओ, अगर 4 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है तो क्या उनका जो वो है, मतलब कि रिस्क है, वो स्प्रेड हो गया? बिल्कुल हो गया। पहली स्टेटमेंट, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। बिल्कुल ठीक है कि भाई जो जिसने बोरो किया है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो जो रिस्क है वो मल्टीपल लेंडर्स यानी कि जो अलग अलग बैंक उन सब में स्प्रेड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सबका पैसा जाएगा। बिकॉज सिंडिकेट लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट लमसम बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। ये वैसे ही गलत है। अगर आप लमसम दे सकते हो, क्रेडिट लाइन क्यों नहीं दे सकते, है नहीं? तो आंसर इसका होना चाहिए था स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर सी। बट ये क्वेश्चन भी ड्रॉप्ड है।
कॉर्नवालिस, ये आपका आप लोग पढ़ते होगे परमानेंट सेटलमेंट में, ये भी ड्रॉप है। फ्लाइंग फॉक्स, ये भी ड्रॉप है। अब मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया कुछ क्वेश्चंस का गलत आंसर देने का, कुछ क्वेश्चंस के ड्रॉप करने का। मुझे काफ़ी आर्बिट्रेरी लगी चीज़ें, है नहीं। मतलब कि आप और ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपके सिर्फ 2 मार्क्स जा रहे, नहीं, आपके कितने मार्क्स जा रहे हैं, वो जा रहे 2.66। क्योंकि ये गलत है उसके 2 नंबर तो जाएंगे ही, इसका नेगेटिव का 0.66 भी जाएगा, है नहीं। और 3 क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद जो ये 2.66 था, ये इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि फिर 97 क्वेश्चंस को मतलब कि 200 के हिसाब से वो कंसिडर किया होगा। पहले 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का। अब 200 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है ना, 2 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये 2 से ज़्यादा। अब जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे ना, शायद उनका हो जाता, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन गलत कर दिया यूपीएससी ने, वो अंदर होने चाहिए थे, है नहीं। अब कुछ लोग लॉजिक देखे सर कट ऑफ भी तो बढ़ जाती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, फेयर चांस तो मिलता सबको, और नहीं बढ़ती मेरे हिसाब से। बट ठीक है यार, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे ही बात थी कि मन मर्जी वाली चीज़ होगी ये तो, है नहीं। चलो बस मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको दिखाना कि हर साल यूपीएससी क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा है। 2020 में 2, 21 में 1, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, और स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चंस को गलत आंसर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बताओ, मेंडामस था, सबने पढ़ा होगा भाई कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा तो आप उसको मेंडामस रिट इशू कर सकता है कोर्ट। अब अगर गवर्नमेंट कंपनियां तो नहीं कर सकता एज पर यूपीएससी, तो कोई सेंस नहीं बना। जो हम पढ़ते आए हैं आप उसको पूरा नेगेट कर रहे हो, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ओके गाइज, थैंक यू, जय हिंद। मेन पर्पज़ बस यही था आपको बताना कि भाई प्रीलिम्स ना थोड़ा बड़े मार्जिन से क्लियर करो ताकि थोड़ा सेफ्टी में रहे, है नहीं। जो बच्चे बेचारे बॉर्डर पे हो गए उनका तो रह गया होगा, 1 साल तो उनका ख़राब गया होगा, है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसा सच। और निकाले भी कब आंसर की, 3-4 दिन पहले प्रीलिम्स से, कोई सेंस भी नहीं बनता। खैर हर साल ऐसा ही होता है। आई थिंक यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पैटर्न को फॉलो करने लगा हुआ अब।